वेलकम टू SSG लॉ अकेडमी। आज हम करें द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी आज की जो वीडियो है वो है इंपॉर्टेंट केसेस और केस लॉज जो हैं वो जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के एक्ट में फॉल करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी केस लॉज आए हैं वो मैंने पिक किए हैं। ऐसे केस लॉज जो इससे पहले एग्जाम्स में भी पूछ ले गए हैं। पहला और बहुत फेमस केस है इसका, रंजीत डी उड़ीसी वर्सेस महाराष्ट्र। इस केस की इम्पोर्टेंस ये है कि इस केस में टेस्ट ऑफ ऑब्सेनिटी तक दे दी गई थी। इसमें क्या हुआ था, लेडी शार्लेट्स लवर करके एक बुक आई थी जिसमें ऑप्शंस मटेरियल थे, तो इसकी पब्लिकेशंस को, डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए पिटीशन डाली गई थी जिसको कोर्ट ने हेल्ड की थी वैलिड, और इस बुक को मार्केट से हटाने की बात कर दी थी और इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। इसके बाद सेकेंड केस है एंटोनी डोमिनिक वर्सेस धामा शिशेदारी नायडू। ये बहुत एक ऐसा केस है जो केरला हाई कोर्ट में आया था। केरला हाई कोर्ट में ये आया था कि इसमें एक वुमेन दिखाई गई थी जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही थी, उसको लेके आ गए थे कि ये इंडिसेंट है। तब कोर्ट ने एक बात कही थी कि जो वन मेंस, एक आदमी के लिए जो वल्गैरिटी है ना, ठीक है, वो हो सकता है इज अदर मेंस लिरिक, ठीक है। मतलब एक आदमी के लिए वो वल्गर हो सकती है लेकिन दूसरे आदमी के लिए वो वल्गर नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर को दिखाएंगे तो ये वाली बात इसमें हेल्ड की गई थी कि ये ऑप्शंस नहीं है। दूसरी है चंद्रकांत कल्याणदास काकोड़ा वर्सेस महाराष्ट्र 1970। इसमें कोर्ट ने डिसाइड की थी कि ऑब्सैनिटी या मोरालिटी कंट्री टू कंट्री डिसाइड करती है। हमारी कंट्री में कोई चीज़ ऑब्सैनिटी हो सकती है लेकिन USA में नहीं होगी, जो चीज़ USA में हो सकती है वो हमारी कंट्री में नहीं होगी। तो ये ऑब्सैनिटी जो है वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। फोर्थ केस है इसमें चंद्रा राजा कुमारी वर्सेस पुलिस कमिश्नर हैदराबाद। इसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 में जब हमारे पास जो राइट्स हैं उसके अंदर राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू मेंटेन डिग्निटी भी है, और जो ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं ना, ये डिसेंसी नहीं क्रिएट करते, ये ऑब्सैनिटी क्रिएट करते हैं, और ये हमारे आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है जिसको कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर केस नंबर 5 है जिसका नाम है अजय गोस्वामी वर्सेस 2007। इसमें क्या हुआ था, न्यूज़पेपर से रिलेटेड एक और केस आया था कि न्यूज़पेपर ने कुछ ऐसे पिक्चर्स वगैरह पे पोस्ट किए हैं जो ऑप्शन हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर वालों ने प्ली ली थी कि ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, न्यूज़पेपर को प्रिंट करना तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तब कोर्ट ने ये कहा था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, ये उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं, आप ऐसा कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे एक वल्नरेबल क्लास ऑफ सोसाइटी है जिसे चिल्ड्रंस कहते हैं, तो ये उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो बेसिकली इस तरीके से 5 ऐसे केसेस हैं जो इस एक्ट के लिए है, जो बहुत फेमस हैं। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, रंजीत डी उड़ीसी वर्सेस महाराष्ट्र, इसमें टेस्ट ऑफ ऑब्सैनिटी दी गई थी। इसके बाद दूसरा केस है एंटोनी डोमिनिक वर्सेस धामा शिशेदारी नायडू, इसके ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है, केरला हाईकोर्ट का केस है। थर्ड केस है चंद्रकांत कल्याणदास ककोड़ा वर्सेस महाराष्ट्र, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है ऑब्सैनिटी। फोर्थ बात करती है चंद्रा राजा कुमारी वर्सेस पुलिस कमिश्नर हैदराबाद की आर्टिकल 21 के अंदर ऑब्सैनिटी से हमें प्रोहिबिटेड करते हैं, और ब्यूटी के कॉन्टेस्ट से रिलेटेड ये केस आया था। फिर फिफ्थ आता है इसका अजय गोस्वामी वर्सेस अजय गोस्वामी वर्सेस, गाइस एक सेकेंड, यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी, अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 का केस था। इसमें न्यूज़पेपर वालों ने प्ली ली थी जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की प्ली ली थी उन्होंने इसमें, तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दी थी कोर्ट ने और अपहेल्ड करी थी कि ऐसा कुछ तुमको नहीं मिलेगा, ना ही ये राइट जो है, वैसे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्टेड राइट है। अगर आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सब क्लोज 2 पढ़ा होगा तो उसमें ऑब्सैनिटी भी एक ग्राउंड है जिसपे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्ट होती है। थैंक यू।